दोस्तों, एसडीएम साहब किसी काम से दूसरे जिला में जाते हैं और वहां पर जाते हुए उन्हें एक बस स्टैंड पर एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। जैसे ही उसे लड़की को देखते हैं तो बड़े हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसे लड़की ने साधारण से कपड़े पहन रखे थे और चेहरे को देखकर लग रहा था कि यह बहुत ही ज्यादा परेशान है और अपनी जिंदगी को जैसे तैसे करके बता रही है। इसके बाद एसडीएम साहब उससे बात करने के लिए उसके पास जाते हैं और वहां जाकर उसे कहने लगते हैं कि नंदिनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। अब जैसे ही लड़की एसडीएम साहब की तरफ देखती है तो एकदम से बहुत भौचक्की रह जाती है। कौन थी नंदिनी और किस वजह से एसडीएम साहब उससे बात करने के लिए गए थे, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है विकास। विकास के पिता के पास सरकारी नौकरी है, अच्छा खासा पैसा कमाया करते हैं तो घर में कोई दिक्कत नहीं है। विकास भी स्कूल जाया करता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है। पढ़ाई लिखाई सब अच्छी है, लेकिन विकास ने जो पढ़ाई की है बचपन में वह हिंदी मीडियम से की है। उसे अंग्रेजी भाषा थोड़ी अच्छी नहीं लगा करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और जो समय के साथ विकास होता है जिससे वह शादी के योग्य हो जाता है। फिलहाल विकास अभी ग्रेजुएशन में है जिससे उसके पिता शादी के लिए चिंता होने लगती है। विकास को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होती, वह कहते हैं ठीक है पिताजी, आप ही मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ लो और उसी से मैं शादी कर लूंगा। इसके बाद विकास के पिता अपने साथ काम करने वाले एक अधिकारी जिसके एक बेटी थी वह भी शादी के योग्य हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे के अच्छे मित्र थे तो वह लोग सोचते हैं कि क्यों ना अब इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए, तो अपने दोस्त से अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से करने के लिए कहते हैं और उनका दोस्त भी हंसी खुशी रिश्ते को मान जाता है। इसके बाद एक दिन तय होता है और तय किए गए दिन दोनों परिवार वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद वह शादी की बात करने लगते हैं। इसी दौरान दोनों बच्चे भी एक दूसरे को देखते हैं। उनकी बेटी का नाम था नंदिनी। नंदिनी जैसे ही विकास को देखते हैं तो उसे पर मोहित हो जाती है क्योंकि विकास देखने में काफी ज्यादा स्मार्ट है और उसे देखते ही नंदिनी मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी। इसके बाद दोनों घर वालों की मर्जी से दोनों बच्चों को एक कमरे में एक दूसरे से बात करने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन वहां पर जैसे ही नंदिनी विकास से बात करने लगती है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है क्योंकि विकास हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था, वहीं पर नंदिनी थी वह इंग्लिश मीडियम से पढ़ी लिखी थी और काफी ज्यादा घमंड उसे अपनी पढ़ाई लिखाई का था। तो इसी वजह से वह विकास से इंग्लिश में बात करने लगती है और विकास को वह बातें समझ में नहीं आती है। दो चार सवालों के जवाब दे देता है लेकिन उसके बाद साफ साफ नंदिनी से बोल देता है कि देखो, मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप हिंदी में ही मुझसे बात करो तो ही अच्छा है। अब ये बात सुनकर नंदिनी एकदम से नाराज हो जाती है और विकास से गंगवार कहने लगती है। विकास जैसे ही सुनता है कि वह लड़की उसे गंगवार कह रही है तो ये बात उसे अच्छी नहीं लगती है और वह उसको धमकाने लगता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गंगवार कहने की, मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूं और जिसे इंग्लिश नहीं आती है तो गंगवार थोड़ी ना होता है। ऐसा कहकर दोनों में बसाबसी का माहौल बन जाता है और इसके बाद दोनों नाराज होकर उसे कमरे से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकालने के बाद दोनों एक साथ अपने अपने घर वालों से शादी के लिए मना कर देता और अपने अपने घर वालों को लेकर वहां से जाने लगते हैं। दोनों अपने अपने घर चले गए थे और जैसे ही विकास के घर वाले उससे पूछते हैं कि बेटा तुमने शादी के लिए मना क्यों कर दिया, तो विकास बता देता है कि माँ वह लड़की मुझे गंवार कह रही थी और कह रही थी कि जिसे इंग्लिश नहीं आती वह गंवार ही होता है, इसी वजह से मैं उससे लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। इसके बाद नंदिनी के घर वालों का फोन विकास के पिता के पास आता है और वह उससे माफी मांगने लगते रहते हैं कि सब जो हमारी बेटी ने आपके बेटे के साथ किया है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं, आप इस रिश्ते को होने दीजिए। इसके बाद विकास के पिता विकास से बात करते हैं लेकिन विकास अपने पिता से मना कर देता है कि नहीं पिताजी, अब मैं शादी नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं सरकारी नौकरी लूंगा फिर शादी करूंगा ताकि मुझे फिर से कोई गंवार ना कर सके, क्योंकि उसके बाद तो मेरी पढ़ाई लिखाई सीधा हो जाएगी जब मैं सरकारी नौकरी में लग जाऊंगा। ऐसा कहकर विकास ने अपने पिता से शादी के लिए मना कर दिया था और अपनी पढ़ाई लिखाई में मेहनत करने लगता है। धीरे धीरे विकास अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और ग्रेजुएशन करने के बाद वह दिन रात एक करके मेहनत करने लगता है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए बेटे की मेहनत को देखकर पिता भी उसको अप्रिशिएट करता है और कहता है, हाँ बेटा, तुम सरकारी नौकरी नहीं लग जाता तब तक मैं तुमसे शादी के लिए नहीं कहूंगा। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो विकास होता है
वह एक एसडीएम बन जाता है। जैसे विकास एसडीएम बनता है तो चारों तरफ इस बात के लिए मिठाइयां बांटी जाती है और उसके माता पिता इस बात की बड़ी खुशी मनाते हैं क्योंकि अब तक उसकी मेहनत करते हुए लगभग 5 साल हो गए थे और 5 साल बाद वह एसडीएम बना था। विकास के पिता को यह भी डर था कि बेटे की उम्र अगर ज्यादा हो गई तो उसके बाद उसकी शादी हो ही नहीं पाएगी। इसी वजह से जब एसडीएम बनता है पिता बड़ा खुश होता है और कहता है कि चलो अब अच्छा हुआ, अब एसडीएम बन गया है तो आप शादी कर ही लगा। इसके बाद विकास अपनी ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग करने के बाद एक जगह अपनी पोस्टिंग संभालने लगता है। वहां पर पोस्टिंग संभालने के बाद एक दिन वह छुट्टी लेकर अपने गांव जाता है और जैसे अपने शहर पहुंचता है तो वहां पर उसे नंदिनी दिखाई थी, जो कि बस स्टैंड पर खड़े हुई थी और साधारण से कपड़े पहन रखे थे। चेहरे पर उसके ढेर सारे सवाल दिखाई दे रहे थे। विकास जैसे ही नंदिनी को देखा है तो बहुत कुछ उसके बारे में सोचने लगता है, क्योंकि नंदिनी को देखते ही उसे वह सारी बातें याद आ गई थी जो बंद कमरे के अंदर विकास और नंदिनी के बीच हुई थी। नंदिनी का घमंड उसके बातों में साफ साफ झलक रहा था, लेकिन आज नंदिनी को देख रहा है उसे नंदिनी के चेहरे पर मायूसी साफ साफ दिखाई दे रही है और देखने से लग रहा है कि वह जैसे तैसे करके अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। इसके बाद विकास जानना चाहता है कि नंदिनी के साथ ऐसा क्या हुआ जो वह इस तरह से मायूसी की हालत में बस स्टैंड पर खड़ी हुई है। वह धीरे धीरे नंदिनी के पास जाता है और वहां जाकर उसे पूछने लगता कि नंदिनी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वह भी हालत में अब जैसी नंदिनी विकास को देखते हैं तो उसकी तरफ मुड़ी है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें इससे क्या, मैं यहाँ पर जो भी करूँ अब जो विकास है वह जानना चाहता है नंदिनी के बारे में तो उसे खाने लगता है। नंदिनी नाराज क्यों होती हो, आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम पहली वाली नंदिनी हो। अब इस बात को सुनकर नंदिनी कहने लगती है कि मैं चाहे पहली सी हूं या ना हो लेकिन तुम्हें इन बातों से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो विकास कहाँ लगता है कि वह बात तो तुम्हारी ठीक है लेकिन मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो नंदिनी है वह थोड़ी सी आश्चर्य में होती है और कहने लगती है कि धन्यवाद किस बात का कहता है। तो विकास कहता है कि अगर तुम्हें इस बात के बारे में जानना है तो तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीने होगी। इस बात को सुनकर नंदिनी के अंदर भी इस बात को जानने की जिज्ञासा जाग जाती है कि वह किस बात का उसका धन्यवाद करना चाहता है जबकि वह बहुत ही अपमान किया था। फिर भी वह किस बात का धन्यवाद करना चाहते हैं। वह कॉफी पीने के लिए मान जाती है लेकिन कहती है कि थोड़ा ही समय है, इतनी देर तक हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ सकते हैं। इसके बाद विकास कहता है कि चलेगा, कोई बात नहीं, तुम चलो तो सही एक बार। उसके बाद जो विकास होता है उसे अपने साथ लेता है और एक कॉफी कैफे में ले जाकर बैठ देता है। वहां पर वह दोनों के लिए काफी ऑर्डर करता है और काफी ऑर्डर करने के बाद कॉफी पीते पीते वह दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। विकास कहता है कि धन्यवाद तो तुम्हारा बहुत बहुत है लेकिन धन्यवाद के बारे में तुम जानो, पहले मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। अब इस बात को सुनकर नंदिनी अपने आंखों के आंसू को नहीं रोक पाती है और वह कहने लगती है कि विकास, सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूं। जो मैंने तुम्हारे साथ किया था वह बिल्कुल ही गलत किया था और आज उसी की वजह से मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई है। तो विकास पूछने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसे बात की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो वह विकास को बताती है कि जिस तरह से मैं तुम्हें अनपढ़ गंगवार कहकर तुमसे रिश्ता नहीं किया था, इस तरह से मैं आगे कहीं और रिश्तों को ऐसी तोड़ देती हूं। इस बात को लेकर मेरे माता पिता मुझसे नाराज रहते हैं लेकिन मैं अपने पढ़ाई के घमंड में किसी भी लड़के को पसंद नहीं करती और यह बात देखकर माता पिता एक दिन मुझे घर से निकाल देते हैं। वह कहते हैं कि तेरी जैसी बेटी होने से तो बिना बेटी के होना ही अच्छा है। अपनी पढ़ाई लिखाई के घमंड में मैं भी घर वालों से उल्टा सीधा बोलकर अपने घर को छोड़ देता हूँ और वहां से आकर इस शहर में रहने लगती हूँ। अब यहाँ पर मैं एक स्कूल में जॉब किया करती हूँ, उसी से जो पैसे मिलते हैं उन पैसों से अपने जीवन का गुजारा करती हूँ। नहीं तो मैं पहले जैसी नहीं हूँ और ना ही मेरे अंदर पढ़ाई को लेकर वह घमंड है। घमंड की वजह से मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी की, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसा कहकर नंदिनी फूट फूट कर रोने लगती है। तो जो विकास होता है उसे चुप कर आता है और अपना धैर्य बताता है। कहता है नंदिनी, हौसला रखो, जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो ऊपर वाले के खेल है, वह जैसा चाहता है वैसा ही हमें खेल खिला है। इसके बाद आदमी थोड़ी देर शांत रहती है। उसके बाद विकास से पूछने लगती है कि तुम किस बात का धन्यवाद मुझे देना चाहते थे। तो विकास बताता है कि अगर उसे दिन तुम मुझे ताना नहीं मरती और मुझे अनपढ़ गवार नहीं कहती तो शायद आज मैं एसडीएम नहीं होता। इस बात को सुनकर नंदिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि जिसको उसने अनपढ़ गवार कहा था
वह आज अपने आप को एसडीएम कह रहा है तो वह कहने लगती है कि सच में विकास तुम एसडीएम बन गए हो। तो विकास कहता है, हाँ नंदिनी मैं एसडीएम बन गया हूँ, जब से तुमने तने मारा है ये ताने मेरे दिल में बार बार चुप करता था और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा मेहनत की और मेहनत करने के बाद में एसडीएम बन गया हूँ। घर वालों ने कई बार मुझसे शादी के लिए कहा लेकिन मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया और कह दिया कि जब तक मैं सरकारी नौकरी नहीं लगाऊंगा तब तक मैं शादी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। अब मैं इसी वजह से गांव जा रहा हूं और पिताजी ने मेरे लिए कोई लड़की ढूंढ रखी है और उसे लड़की से मिलकर शादी की बात तय करूंगा। अब इस बात को सुनकर नंदिनी एक बार फिर से मायूस हो जाती है और रुख से मुंह से कहने लगती है, ओके ठीक है, अब तुम एसडीएम बन गए हो तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा कहकर नंदिनी वहां से जाने लगती है और कहती है कि मुझे शाम का खाना बनाना है, मेरा खाना मुझे खुद ही बनाना पड़ता है और मैं लेट हो रही हूं। जैसे नंदिनी वहां से जाने लगती है अभी विकास और कहता कि नंदिनी क्या हुआ, मेरी शादी की बात सुनकर तुम्हें ऐसा क्यों लगा है। तो इसके बाद नंदिनी है वही एकदम से तेज में आकर उससे कह देती है कि विकास जब उस टाइम पर मैं जब तुम्हें देखा था तब तुम तुरंत पसंद कर लिया था, लेकिन जब बाद में मुझे पता है कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आया तब मैंने तुम्हें जाहिल अनपढ़ गवार कह दिया। तुम्हारे साथ मेरी होती हुई शादी रुक गई। इसके बाद जब भी मैं किसी लड़के को देखने के लिए जाया करती वह लड़का ना तो तुम्हारी तरह खूबसूरत रहा करता और ना ही उसे पढ़ना लिखना आया करता और इसी वजह से बार बार मेरा दिमाग खराब होता है और मेरे अंदर चिड़चिड़ापन भरने लगता है और माता पिता जिन भी लड़कों को मुझे दिखाते हैं और उन सभी से शादी के लिए मैं मना कर देता हूं और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी तुम्हारी शादी तुम्हें मुबारक हो और मैं यहाँ से चलती हूँ। ऐसा कहकर वह जाने लगती है तो विकास उसे रोकता है और कहता है कि नंदिनी अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे अब भी शादी कर सकता हूँ। इस बात को सुनते ही नंदिनी के चेहरे पर चमक आ जाती है और वह विकास की तरफ मुड़कर कहने लगती है कि सच में विकास कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे, क्योंकि मैं बहुत ही गलत किया है। तो विकास कहता है, नहीं नंदिनी ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे अपना नंबर दे दो और उसके बाद में बात करके तुम्हें बता दूंगी। नंदिनी एकदम से खुश हो जाती है और विकास को अपना नंबर देती है और घर जाने के बाद अपने माता पिता से नंदिनी के बारे में बात करता है। दरअसल दोस्तों जब विकास ने पहली बार नंदिनी को देखा था तो विकास भी नदी को पसंद कर चुका था, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ने एक दूसरे से शादी से वह अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी आपके दोस्त की जो लड़की है जिसका नाम नंदिनी था, जिसको आपने सबसे पहले मुझे दिखाया था, वह लड़की मुझे शहर के अंदर मिली थी और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो उसके पिता उससे पूछने लगते हैं कि किस तरह से खराब है, तो वह पूरी कहानी अपने पिता को बता देता है। उसका पिता ये बात सुनकर बहुत हैरान होता है और वह अपने दोस्त के पास फोन मिला देता है। फोन मिलाने के बाद में उसे उसकी बेटी के बारे में पूछने लगता है तो वह उसकी सारी बातें बता देता है जो कुछ भी उसके बेटे विकास ने उससे बताया था। इन बातों को सुनने के बाद वह बड़ा ही हैरान होता है और कह देता है कि चलो भाई जो हो गया सो हो गया, उसमें हम कर ही क्या सकते हैं। वह फोन काट देता है और विकास से बात वह कहता है कि बेटा विकास वह लड़की सही कह रही थी, उसके पिता ने इन सभी बातों को बताया है। अब जैसे विकास इस बात को डबल चेक करता है तो वह अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी कैसा होगा मैं दोबारा से इस लड़की से शादी कर लूं, अब तो वह मुझे अनपढ़ गवार भी नहीं कह सकती क्योंकि उसका सारा घमंड टूट गया है और अब मैं छोटी सी नौकरी किया करती है और उसे नौकरी के बल पर अपना पेट पाल करती है। अब ये बात सुनकर उसका पिता कहने लगता है कि बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात होगी, उसे लड़की की जिंदगी भी संभल जाएगी और तू शादी कर देगा। कहकर विकास के पिता शादी के लिए अनुमति देते हैं। विकास अपने पिता से कहने लगता कि पिताजी शादी तो हो गई, लेकिन इसके लिए आपको अपने दोस्त से बात करनी होगी और वही शादी को करवाए। उनसे कहो कि उनकी बेटी जहां पर रहा करती है वहां से उसको लेकर आए, हम लोग दोबारा से लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद विकास के पिता दोबारा से अपने दोस्त के पास फोन करता है और उनको पूरी बातों के बारे में बताता है। कहता है कि मेरा बेटा एसडीएम बन गया है और जब वह गांव लौट रहा था तो इस दौरान उसने आपकी बेटी को देखा, वह बड़ी हैरान है, मायूस है और अपनी सभी बातों के लिए परेशान है, तो आप लोग उसे अपने घर ले आओ और मेरा बेटा उसे दोबारा शादी करना चाहता है। जैसे विकास के पिता का दोस्त इस बात को सुनता है तो पहले इस बात पर उसको विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह लड़का फिलहाल एसडीएम बन चुका था तो उसे ऐसी घमंडी लड़की से शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, उसके लिए रिश्तों की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी जो कुछ उसके सामने हो रहा था उसे बात को देखकर उसे विश्वास करना पड़ता है और वह अपने दोस्त की बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है।
नंदिनी का पिता नंदिनी के पास जाने लगता है और तभी जो विकास होता है अपना फोन निकालकर नंदिनी के पास फोन कर देता है। कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हारे माता पिता के साथ तुम्हें रहना होगा, और वहीं पर इस घर में मैं तुम्हें देखने के लिए आऊंगा। इस बात को सुनकर नंदिनी थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वह कहने लगती है कि यह तो पॉसिबल नहीं है। मेरे माता पिता मुझे अपने पास नहीं रखेंगे क्योंकि उनके साथ मैंने बहुत बुरा किया, और इसके बाद भी वह मुझे अपने साथ भला क्यों रखेंगे। तो वह कहता है कि अगर तुम अपने माता पिता के साथ होती हो तो ही मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। यही मेरे पिता की ख्वाहिश है, क्योंकि अगर लड़की का कोई परिवार नहीं है तो हम उसे लड़की से शादी नहीं कर सकते। इसके बाद नंदिनी मायूस हो जाती है और रो रो कर विकास से कहने लगती है कि विकास ऐसा मत करो, अब मैं अपने माता पिता को कैसे मानूंगी। तो वह कहने लगता है कि यह तुम्हारी हेडेक है, तुम जैसे चाहे अपने माता पिता को मानो, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं। थोड़ी देर में नंदिनी के माता पिता भी उसके घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वह रह रही थी और अपना समय व्यतीत कर रही थी। जैसे ही नंदिनी अपने माता पिता को देखते हैं, एकदम से उसे बहुत सारी बातें याद आने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। माता पिता भी उसके बारे में जान चुके थे कि बेटी किस वजह से परेशान थी और क्या हुआ है इसके साथ, तो वह भी एकदम से आकर उसे अपने गले से लगा लेते हैं और कहते कि बेटी कोई बात नहीं, जो हो गया उन सभी बातों को भूल जाओ और हमारे साथ घर चलो। नंदिनी को इन बातों पर विश्वास नहीं होता और वह उनसे पूछने लगती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो वह उन्हें बता देते हैं कि इस तरह से विकास के पिता का फोन आया था और उसने कहा था कि अपनी बेटी को वापस ले आओ, हम कल उसे देखने के लिए आ रहे हैं। अब ये बात सुनकर नंदिनी बड़ी हैरान हो जाती है और विकास के प्रति और भी ज्यादा प्यार उसके दिल में उभरने लगता है। इसके बाद नंदिनी अपने माता पिता के साथ घर आ जाती है और दूसरे दिन विकास अपने परिवार के साथ नंदिनी को देखने के लिए वहां पर आ जाता है। इस बार अच्छी तरह से सगाई हो जाती है और सगाई होने के कुछ दिनों बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद नन्ही दुल्हन बनाकर विकास के घर में आती है और उसके साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। कभी कभी वह दोनों इन बातों को सोचा करते हैं जो कुछ भी उनके जीवन में हुआ था, और इन बातों को सोचकर हंसने लगा करते हैं। विकास की जिंदगी को नंदिनी ने लाइन पर लाया और फिर विकास की जिंदगी लाइन पर आ गई, तो उसके बाद उसने नंदिनी की जिंदगी को लाइन पर लाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़की ने एक लड़के को अंग्रेजी न आने की वजह से अनपढ़ गवार कर दिया और उसे शादी करने से मना कर दिया, लेकिन उसके बाद वही लड़का एसडीएम बन जाता है और इस लड़की से शादी कर लेता है। आप क्या कहना चाहते हैं नंदिनी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं विकास के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियां में शिक्षक को और अपने जीवन में उसे चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत का बहुत बहुत धन्यवाद।